टॉपिक्स थे जो कि रिसोर्स क्वेश्चंस ने एडिशनल आफ्टर कोविड जो हमारे एडिशनल क्वेश्चंस बने थे, वो वाले पेपर्स हमारे ज़्यादा फोकस में रखे गए। कुछ क्वेश्चंस लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पावर, अगर हम बात करें आपका नीति आयोग से रिलेटेड, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। बट किसी किसी सेट में बच्चों को लगा कि मैम, जो मुझे भी फीडबैक मिला पर्सनली कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो बहुत घुमा फिरा के कर दी। तो अगर बच्चे ने सॉलिड स्टडी नहीं की है, बच्चे को इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन करें, तो आप वाइसा वर्सा बाय हुक और क्रुक हर लैंग्वेज में आंसर्स को डेवलप कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, उनका नो हाउ सीखिए। ये नहीं कि आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा और वो डायरेक्ट आंसर आप लिख के आ जाएंगे। अब टाइम आ गया है प्रैक्टिकलिटी का। आपको क्वेश्चंस को मोल्ड ऐसे इस बिहेव में, इस मैनर में करना है कि क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में आए, ट्विस्टेड में आए, सीधे आए, डायरेक्ट आए, जैसे भी आए, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो जो बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के साथ गए थे, जो एनसीईआरटी को पूरा गो थ्रू करके गए थे, पूरे समझ के साथ गए थे, उन्होंने आज का पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। और जिनको लगता है कि जिन्होंने सिर्फ मोटे मोटे क्वेश्चंस पे नज़र मारी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को नज़र मार के उनके आंसर्स को प्रेजेंट किया है पूरा साल भर, वो शायद ये कहेंगे कि येस द पेपर वाज अ लिटिल बिट टेक्निकल एंड ट्रिकी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर वाज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल 50 to 60% का। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिकी आती हैं, लैंग्वेज को घुमा के दिया जाता है। और सुनने में ये भी आया है, जैसे मैंने देखा कि क्वेश्चन 2 रिपीट हुए हैं, तो वो मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। एंड तीनों सेट्स में से थोड़ा सा सेट नंबर 1 जो बताया गया है ट्रिकी है, एज पर द फीडबैक गिवन बाय स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करते हैं अब मैप्स एंड कार्टून्स की, तो इतने प्यारे और इतने अच्छे क्वेश्चंस थे कार्टून्स एंड मैप्स के। बट उन सबको छोड़ के हमें एक ब्लर सा डायग्राम दे दिया गया, ब्लर सा कार्टून बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया। तो ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू रहा। तो यस, ओवरऑल हम यही कहेंगे कि पेपर वाज नॉट दैट टफ। अच्छा पेपर था। अगर बच्चे ने पूरे कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के साथ ये पेपर करा है, पढ़ा है, समझ के करा है पढ़ाई, तो पेपर वो ज़रूर क्रैक करके आया होगा। और मेरी फर्स्ट एंड लास्ट टिप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, कि जब भी आप एक पेपर करते हैं, अगर आप कहीं पर ब्लैंक आउट भी हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो यू डोंट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन। आप उसका कुछ ना कुछ चीज़ें लिख के आइए। क्योंकि देखिए, एक चीज़ होती है बेनिफिट ऑफ डाउट, जहाँ पर हमें लगता है पेपर क्वेश्चन आउटसाइड सिलेबस आया है, या बेनिफिट ऑफ डाउट की पेपर में कोई क्वेश्चन पे कोई कंट्रोवर्शियल ऐसा कुछ इशू आ चुका है जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन में ये स्क्रॉल हो रहा है कि यस, उस क्वेश्चन पे तो हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना ही चाहिए, नंबर मिलने ही चाहिए। तो अगर आपने वो आंसर नहीं अटेम्प्ट किया है जिस क्वेश्चन पे बेनिफिट ऑफ डाउट सीबीएसई देगा, तो उसका आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर उस क्वेश्चन की जगह आप कुछ भी आंसर में कुछ भी चीज़ें लिख के आए हैं, इन एनी केस कुछ भी चीज़ आप रिलेटेड टू उससे आसपास की चीज़ें लिख के आए हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको पूरा स्कोर मिलेगा। तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। पेपर वाज ओके, इट वाज गुड। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होना भी चाहिए, नहीं तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट चीज़ों पे रह जाएंगे और हम लोग प्रैक्टिकल बनना नहीं सीखेंगे। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और यही मैं आपको कल बताऊंगी, और यही मैं आज आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा अपने लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कीजिए। क्वेश्चंस को हर लैंग्वेज में फ्रेम करके पढ़ना सीखिए, उनको अटेम्प्ट करना सीखिए, तभी आपको हर पेपर बहुत इजी गोइंग लगेगा। तो विद दिस, आज का एनालिसिस ये था एक पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए। आप हर पेपर के एनालिसिस के लिए रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स, किसी भी टाइप के आप एनालिसिस चाहते हैं, किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं, किसी भी तरह के कुछ एप्रीहेंशंस हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली like my channel, share the channel, comment and subscribe the channel. So with this, Vinita ma'am, आपकी अपनी विनीता मैम, signing off. Bye bye.